मित्रों, जो स्वयं प्रभा ने किष्किंधा के वानर दल को समुद्र किनारे पहुंचा दिया और कही कि जो इस समुद्र को पार करके लंका जा सको वह जाओ, लंका में रावण का नगरी है, वहीं सीता को ले गया है। तो उसके बाद संपाति गिद्ध से भेंट हुआ। संपाति गिद्ध ने भी कहा देख करके कि हाँ, हम यहीं से देख रहे हैं, लंका में एक पेड़ के नीचे सीता बैठी हुई है, बहुत दुखी है। उसके बाद अब ये हुआ कि समुद्र कौन पार करेगा। सभी लोग आपस में बात करने लगे। कोई कह रहे थे कि हम 25 कोस जा सकते हैं, कोई 50 कोस, कोई 100 जोक। जामवंत जी कहे कि हम 90 कोस तक जा सकते हैं। तो अंगद कहे कि हम जा तो सकते हैं, कि हमको लौटने में संदेह है। इस सब तरह का बात सब आपस में करने लगे। हनुमान जी चुपचाप बगल में जा कर के खड़े थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, सबसे हट करके जा कर के खड़ा हो गए। जामवंत को हनुमान जी के विषय में सब कुछ पता था। वो बचपन से ही हनुमान के साथ लगे हुए थे, उनको हनुमान के बारे में सब कुछ पता था। वह जा गए कि अरे हनुमान कहाँ गया है। तब सब लोग वहाँ हनुमान जी के पास गए और जामवंत जी उनको समझाने लगे। हनुमान जी को एक ऋषि का श्राप पड़ा हुआ था कि हनुमान अपना सारा बल भूल जाएगा। जब राम प्रभु का कोई काम आवेगा उस समय अगर कोई उसको याद दिलावेगा तो उसको अपनी सारी शक्ति याद आ जाएगी। उसके बाद हनुमान जी कुछ भी करने में समर्थ थे। उनके लिए कोई काम इस सृष्टि का असंभव था ही नहीं। लेकिन हनुमान जी ये सब चीज़ अपने आप को भूल गए थे, ऋषि का श्राप बस। तो हनुमान जी, जामवंत जी को ये सब चीज़ मालूम था। उन्होंने हनुमान जी के पास गए और हनुमान को कहने लगे कि हनुमान, तुम काहे चुपचाप बगल में खड़े हो? तुमको तो अपने आप को पहचान ही नहीं है। तुम कौन हो, क्यों हो, ये सब तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं तुमको बतलाता हूँ। राम के कार्य करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम शंकर भगवान के अवतार हो। तुम 11वां रुद्र अवतार हो और 11वां रुद्र के रूप में पवन देव के सहयोग से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारी माता स्वर्ग की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी। श्राप बस पृथ्वी पर में बानर बन करके जन्म ली। केसरी से विवाह हुआ। उसके बाद एक दिन वह मनुष्य रूप में घूम रही थी तो पवन देव उसी समय आकर के तुम्हारे माता जी के गर्भ में भगवान शंकर का बीज स्थापित किए और तुम शंकर के अवतार हो, 11वां रुद्र अवतार हो। पवन देवता के द्वारा पवन पुत्र तुम कहे जाते हो। तो तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए। राम का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि तुमसे संभव नहीं हो सकता है। तुम अपने आप को भूल गए हो। तुम जब बहुत ही बच्चे थे उसी दिन में तुम एक दिन आकाश में उड़ करके सूर्य को फल समझ लिया और सूर्य को फल समझ करके तुम आकाश में उड़ करके सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। और जब तुम सूर्य को मुंह में ले लिया तो संपूर्ण सृष्टि में अंधेरा छा गया। उसके बाद इंद्रदेव अपने वज्र से प्रहार किया तुम्हारे हनु पर। तो तुम्हारा हनु भी उससे थोड़ा सा फूट गया था और इसी दिन से तुम्हारा नाम हनुमान भी पड़ गया। तो सभी देवता वहाँ आकर के पवन देव को बहुत धिक्कार है कि ये राम प्रभु कार्य करने के लिए जन्म लिया है, 11वां रुद्र अवतार है, आप इस पर कैसे प्रहार कर दिए। तो सभी देवता ने तुमको आशीर्वाद दिया कि तुम अजर हो, अमर हो, तुमको न कोई मार सकता है। तुम्हारा जब इच्छा होगा तब ये तुम मर सकते हो। तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता है। तुम पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता है। तुमको कोई किसी पास में बांध नहीं सकता है। सभी देवता अपना सारा आशीर्वाद दिए। तो तुम तो सबसे सामर्थ्यवान हो। और तुम बचपन में ही ऋषि मुनि को पकड़ करके जब बैठ करके ध्यान करते रहते तुम ऊपर उठा करके उनको फेंक देते थे। तुम ऋषि मुनि सबको बड़ी तंग करते थे, सताने लगते थे। उनका बर्तन बासन तुम नदी में फेंक देते थे। ऋषि सबको हवा में उछाल देते थे। तो ऋषि मुनि को तुम अपने बल के प्रभाव में, तुमको बचपन में ही बहुत असीम बल मिल गया और उसके प्रभाव से तुम अपने आप को नियंत्रण नहीं रख सका। बचपन में ही तो ऋषि मुनि सबको बहुत प्रताड़ित करने लगा। इससे एक ऋषि तुमको क्रुद्ध होकर के तुमको श्राप दे दिए कि तुम आज से अपना सारा बल भूल जाओ। तुम उस दिन से अपना सारा बल भूल गया। किंतु उस ऋषि के सभी देवताओं ने आकर के समझाया कि आप बहुत गलत काम कर दिए हैं। हनुमान को श्राप नहीं दिया जा सकता है। हनुमान तो राम के कार्य के लिए जन्म लिए हैं। आप इसको श्राप को अवधि को घटाइए। तो ऋषि ने कहे कि श्राप को तो समाप्त नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण का श्राप समाप्त नहीं हो सकता है, किंतु इसके अवधि को हम घटा देते हैं कि हनुमान जब श्री राम का कोई काम आवेगा उस समय अगर कोई इसको अपना बल याद दिला देगा तो इसको सारा अपना शक्ति तत्काल याद आ जाएगा। उसके बाद ये
राम का काम आसानी से कर लेगा, चाहे कोई भी काम हो उसको करने में इसको कोई कठिनाई नहीं होगी। तुमको ये श्राप पड़ा हुआ था, श्राप बस तुम अपने बल को भुला हुआ था, और ये सारी कहानी हमको मालूम है, इसीलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम राम के कार्य के लिए ही जन्म लिए हो। तुम शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हो। तुम श्राप बस अपने बल को भूल गए हो, और तुमको यही श्राप भी था कि जब राम का कोई काम आवेगा, तुमको जब कोई याद दिलावेगा तो पुनः तुमको अपनी सारी शक्ति की याद आ जाएगी। तो तुमको इसीलिए मुझे याद दिलाना ज़रूरी था, मैं तुमको याद दिला दिया हूँ। तब पवन पुत्र हनुमान को अपनी सारी शक्ति की याद आई, और वे अपना विकराल रूप बनाए, और एक ही छलांग में समुद्र के पार होने के लिए वो उद्यत हो गए कि अब मैं जाता हूँ लंका नगरी को, और लंका जा कर के मैं माता सीता का पता लगाऊंगा, रावण को मैं सब कुछ विध्वंस कर दूंगा। तब वे बहुत क्रोध में आए, अपने ताकत में आए। तब हनुमान वहाँ से लंका को जाने के लिए तैयार हो गए, और तब उसके बाद हनुमान जी अपना विशाल रूप जब बनाए, अति विशाल रूप उनका हो गया कि जिस पर्वत पर पहुँच देते थे वह पर्वत ही धंस जाता था। हनुमान जी का विकराल रूप कोई पर्वत भी उनका भार नहीं सह सकता था। उसके बाद एक पर्वत पर गए, और वहाँ से एक ही छलांग में समुद्र को पार करने के लिए हनुमान जी यहाँ से उड़े। तो रास्ते में भी बहुत सारी बाधाएं आई, सब बाधा को पार करते हुए हनुमान जी समुद्र के उस पार जाने के लिए उद्यत हो गए, और सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी उद्यत हो गए। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे भी चैनल के साथ आप बने रहें, और हम इस सब तरह कहानी सुनाते रहेंगे। ये सब वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।